योग्यता आधारित जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें जो बच्चे हमारे सफल हुए हैं, आज हम उन बच्चों का सम्मान करेंगे, यहाँ पर उनको प्रोत्साहित करेंगे। तो सबसे पहले मैं बालिकाओं को बुलाना चाहूँगा। वंदना आ जाए, वंदना, सरिता और सोनिया, और 3 लड़के हैं भाई और 3 लड़कियां हैं। तो लड़के में अमन कुमार भाई, ये तो छुपे रुस्तम निकले। बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, ये चुपचाप पढ़ते रहे और इन्होंने जो है सफलता प्राप्त कर ली। और प्रिंस, और तीसरा बच्चा हमारा आरिश खान। ये 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए इस रिजल्ट में क्या खूबी है, इस रिजल्ट में जेंडर इक्वलिटी है। जेंडर इक्वलिटी, 3 लड़के और 3 लड़कियां, लड़के भी बराबर, लड़कियां आपस में बराबर सफल हुए हैं। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, जेंडर इक्वलिटी है इस रिजल्ट में आपके में। और इसमें सामान्य जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, तीनों के बच्चे और माइनॉरिटी, सभी बच्चों ने जो है मेहनत करी और चारों वर्ग जो है हमारे जो है इसमें सफल हुए। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इसमें हमारी 2 बच्चियां तो ऐसी हैं जिनको अभी और एक और जो है सीढ़ी चढ़नी है, इनको तैयारी करनी है भाई श्रेष्ठता प्रवेश परीक्षा की। मुझे इन बच्चियों से, दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। इनको तैयारी करनी है बेटा, यही नहीं रुकना है आपको, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों बच्चियां हमारी उस परीक्षा में भी पास हों और एडमिशन लें, वहां पर जाकर के दिल्ली पब्लिक स्कूल भरतपुर में पढ़ेंगे। मेरी ऐसे इनके लिए शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर जो है इनको सफलता देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। एक बार एक साथ सब मिलकर के जोरदार तालियां। हाँ, लेखन प्रतियोगिता में ये सरता हमारे ब्लॉक से नंबर 1 है भाई, इसके लिए भी जोरदार तालियां। कंपटीशन जितने भी हो रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जो है प्रतिभाग कर रहे हैं और पूरे जोश से प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारे हेडमास्टर साहब, आप ये समझ लीजिए कि इनका तो कहना ही क्या, इनसे हम कोई भी बात कह दें तुरंत तैयार हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये जो परीक्षा हुई हमारी राष्ट्रीय आय की, इसमें कई बार इन्होंने हजार रुपए की फोटोस्टेट करवाई है बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। कभी इन्होंने पैसे के लिए मना नहीं किया। कोई भी कार्यक्रम हुआ इन्होंने कभी मना नहीं किया। पहले क्या होता था, पहले मैं कोई कार्यक्रम करवाता था तो क्या होता था, मास्टर साहब आपको यही स्कूल मिलता है ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कहीं पे भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो और कोई आदेश हो और मुझे बताओ, मैं करवा दूंगा प्रोग्राम। पैसे से तो ये पीछे कभी हटे नहीं। हमने जितनी बार इनसे कहा कि भाई फोटोस्टेट करवानी है, उतनी बार फोटोस्टेट करवाई, बच्चों को खूब प्रैक्टिस करवाई। तो आज ये नतीजा है कि हमने पुनः एक बार अपना पिछला वाला रिकॉर्ड दोहरा दिया। हम चौथी बार, समझ लीजिए चौथी बार हम लोग जो है लगातार 4 वर्षों से सफल होते आ रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत। ये देखिए हमारा जो स्कूल है, हमारा स्कूल वर्तमान की चिंता नहीं करता है, हमारा स्कूल भविष्य की चिंता करता है। अगले 4 सालों की चिंता करते हैं हम आपकी, कि हमारे जो बच्चे जो 6th 7th 8th में जो हमारे साथ 3 साल इन्होंने गुजारे और यहाँ से जो सीखा, और वो इतना सीखे कि अगले 4 साल उनके लिए ऐसे हो जाएं कि जहां पैसे की कतई पढ़ाई के लिए चिंता नहीं करनी पड़े, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्रयास रहता है। आगे की सोच रहे हैं हम आपके लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई वर्तमान की सोचता है, हम आपके भविष्य की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि
शिक्षा जो है यदि कोई वंचित रहता है तो वो पैसे की कमी से रहता है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कमजोर वर्गों के होते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उन बच्चों को उठाने का हम लोगों का सबका दायित्व है, सभी शिक्षकों का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि हम सब लोग मिल करके इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। हम हेडमास्टर साहब को भरोसा दिलाते हैं कि इनका कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो रहा है, तो हम इन्हें ये आशा देते हैं, ऐसी जो है इन्हें भरोसा देते हैं कि आगे भी जो है ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास होगा बच्चों के उत्थान के लिए, और मैं सर के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सर ने जो है क्या नाम है, कोई भी कार्यक्रम हुआ, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हुई, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हुआ, चाहे कोई प्रतियोगिता रही हो, इन्होंने जो है हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है। और बढ़ चढ़ करके पैसे की इन्होंने कह दी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा यदि स्कूल के पास भी नहीं होगा तो मैं खर्च कर दूंगा, पर आप जो है किसी प्रतियोगिता में हमारे बच्चे वंचित नहीं रह जाए। देखिए खेलकूद पे भी जिले में गया हमारा बच्चा, अभी कविता पाठ प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी हमारे बच्चे ने ब्लॉक में टॉप किया था, नंबर 1 आया था। और सुलेख प्रतियोगिता में सरता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया विकास खंड के अंतर्गत। और इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान प्रतियोगिता में भी इन्होंने सरता ने स्थान बनाया था, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया था। तो मेरी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कक्षा 7 में बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग बेटा मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। प्रदेश में चाहता हूं नंबर 1 आवे स्कूल हमारा प्रदेश में। इसमें 50 फॉर्म भरने चाहिए, राष्ट्रीय आय के 50 फॉर्म भरे जाने चाहिए यहाँ से। और इतनी क्षमता है हमारे यहाँ बच्चों में कि वो 50 फॉर्म भी भरेंगे और अधिक से अधिक पास होंगे। मेरा तो ये सपना है कम से कम 25 बच्चे हमारे यहाँ से निकलने चाहिए। अरे 50% निकाल दीजिए आप लोग कम से कम। और एक बात समझ लीजिए, सर ने आपके लिए जो पुरस्कार यहाँ तैयार किया है, इससे कतई कम नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा रखेंगे पुरस्कार अगले साल आप लोगों के लिए। जितने बच्चे सफल होंगे सबके लिए, तो पुरस्कार में कोई कोताही नहीं होगी, कोई लोभ नहीं होगा। पर आप लोग तैयारी कीजिए, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाएंगे हम लोग। ये जो कार्यक्रम हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं कि आपके अंदर भी एक जो है ऊर्जा का संचार हो, नवीन ऊर्जा का संचार हो, आप मोटिवेट हो, आप तैयारी करें, तब हम लोग जो है सफल माने जाएंगे। हमारी केवल मेहनत ही काफी नहीं है करना, लेकिन हमारी मेहनत के संग यदि परिणाम दिखता है तब वो वास्तविक सफलता कहलाती है। तो आप हमारे साथ दीजिए। अगले साल हम चाहते हैं कि 4 गुने बच्चे हों, और ऐसा मैं कैलिबर देखता हूं बच्चों में, कक्षा 7 के बच्चों में। और वो बच्चे जो है अभी से मेहनत कर रहे हैं, और वो कक्षा हमारे तो कक्षा 6 के बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं वो। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये लड़कियां जो है क्या नाम है, सब बहुत एक्टिव हैं। इधर लड़के भी हमारे 6 क्लास के किताब ले रखी है इन लोगों ने, तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है। ये जो परंपरा पड़ रही है पिछले 4 सालों से हमारे चल रहा है ये कार्यक्रम, कंपटीशन की भावना आ रही है। कंपटीशन से ही जो है क्या नाम है, बच्चा जो है एक्टिव होता है, उसके अंदर उत्साह आता है, उसके अंदर लगन पैदा होती है। मैं इनके घर गया था, वंदना के घर, इनके मम्मी पापा से मिला था। उन्होंने ये कही, मास्टर साहब ये बताइए इस लड़की को क्या हो गया है, ये दिन रात पढ़ती रहती है, पहले ऐसा नहीं था। तो यही लगन होती है। देखिए बच्चा भले ही कमजोर हो, लेकिन उसके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। कोई चीज आज समझ नहीं आएगी, वो कल समझ आ जाएगी। कोई विषय का सवाल आज समझ में नहीं आएगा, कोई प्रश्न आज समझ में नहीं आएगा, वो कल निश्चित आ जाएगा। तो लगन होनी चाहिए। जैसे हमें भोजन करने के लिए कोई कहता है, नहीं कहता, भूख लगती है, स्वतः भूख लगती है। इसी प्रकार से पढ़ाई की भी भूख लगनी चाहिए। लगेगी? बहुत बढ़िया। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि बच्चों को जो है पुरस्कृत करें, इनका जो है क्या नाम है उत्साहवर्धन करें।
वीडियो बना दी। आज तो काम हो गया। बच्चों को आगामी बच्चों के लिए जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, उनके लिए शुभकामनाएं। देखिए इन बच्चों का सम्मान हो गया, बहुत खुशी की बात है सबके लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे स्कूल ने ब्लॉक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और इस मेहनत में इसमें जो सफलता हम लोगों ने पाई है, इसमें हमारे यहाँ एक व्यक्ति और है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका सपना था कि भाई हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। वो है इस स्कूल के हेडमास्टर साहब, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया है हमारे साथ। हमने जो कहा है वो इन्होंने पूरा किया। पैसे की इन्होंने कह दी, पैसे की कोई चिंता मत करना। इन्होंने ये कह दिया एक तनख्वाह लगा दूंगा, अपनी सैलरी की एक सैलरी एक महीने की लगा दूंगा, कोई कमी पड़ेगी तो आप चिंता मत करो, पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रिकॉर्ड जो है खराब नहीं होना चाहिए स्कूल का। कल को कोई ये नहीं कहे कि साहब सोलंकी साहब का कार्यकाल कैसा रहा। कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। इन्होंने स्कूल में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने में इनका अभूतपूर्व योगदान है। कतई इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, कोई लोभ नहीं किया। तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और बच्चों के इस सम्मान समारोह के अवसर पर मैं सर का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और सर का स्वागत करता हूं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। देखो, आपने जो विद्यालय को सम्मान दिया है वो बहुत ही गौरव का विषय है कि ब्लॉक खीरागढ़ में हमारा विद्यालय द्वितीय स्थान पर है। खानपुर की स्थिति दूसरे तरह की है कि वहाँ पर 3 अध्यापक केवल यही कार्य करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी जो थोड़ी सी भूल रही, 2 बच्चियां हमारी, एक तो सबसे पहले नंबर पर थी, उसके हमने कब कापी चेक की थी। अब क्या हुआ है वो बता रही थी, उसने पहले बताया था कि पानी फैल गया था उसकी कापी पर, तो हो सकता है कि वो अक्षर मिट गए हों अनुक्रमांक के, या वो कंप्यूटर में फीड कापी नहीं हो पाई हो। बच्ची बहुत मायूस है, लेकिन वो नहीं मायूस नहीं होना चाहिए उसको। वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है उसको, और हमें भी पूरी उम्मीद है। और एक बच्ची हमारी जो है 1 नंबर से बेबी ये रह गई है। हमने मास्टर साहब ने कापी जांची, हम लोग बैठ करके दोनों ने, क्योंकि हम शाम को कापी जांचना हम रहते हैं, इंद्र प्रकाश मास्टर साहब हमारा शाम को रुकते हैं, आपने देखा भी होगा। तो जब परीक्षा हुई है तो कापियाँ हमने यहाँ चेक की हैं। इस बच्ची के 126 नंबर थे,
और दुर्भाग्य की बात है, देखो इसे कहते हैं भाग्य। अब भाग्य कैसे क्या हुआ बेचारी का, इससे ज्यादा मुझे दुख है। हमेशा इसने बड़ा आज्ञा का पालन किया और उपस्थिति में तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रखा था। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बच्चे नियमित आएंगे, ऐसा नहीं हो किसी अध्यापक ने कापी जचेंगी, हम ना यार कल तक कापी जचेंगी, इसको भूल जाओ। अगर आप इस तरह की रूपरेखा बना लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं कई दिन देखा है कि जब जब कापी जांचने की कही है, हालांकि उस दिन मैंने कापी नहीं जांची है, लेकिन उस दिन मैं देखता हूं छात्र संख्या कम हो जाती है। संघर्ष करो, रोजाना के कार्य को रोज करो। मुझे कक्षा 7 में और 6 में इतने प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो लगन से इसी तरह लगे रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा 6 वाला, ये 10 में 15 में पहुंच जाएगा। मास्टर साहब ने जब जब मुझ पर कहा, फोन से कहा, कैसे भी कहा, एक दिन तो वो टेस्ट हुआ था, आपने शायद उसी दिन कहा था मुझसे, और मैंने रुक करके और टेस्ट लिया था उस दिन तुरंत। उन्होंने वहां से मुझे फोन किया तो मैं रुका, बच्चे रुके, शायद उस दिन 20-25 बच्चों ने टेस्ट दिया था उस दिन। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं कि जब जैसे हम कहते हैं वो तुरंत बेचारे तैयार हो जाते हैं। तो मुझे 3-4 बच्चों का बहुत दुख है कि इतना कार्य उन्होंने, इतनी लगन और इतनी मेहनत रखी, और वो किस वजह से देखेंगे इस कापी में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन बच्चों से मैं कह रहा हूँ वो दुखी न हो, निराश न हो, समझे कि नहीं, धैर्य रखें। ईश्वर जरूर उनको जो है कुछ न कुछ कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि इनकी जो ये मान के चलो कि अब मैं क्या कह सकता हूँ उनके लिए, मैं वो शब्द मेरे पास नहीं है कि इतनी लगन और मेहनत ने, और ये कैसे रह गई बेचारी। बैठ जाओ कोने में, ले जाओ कोने में, समझे कि नहीं। तो मेरा तुमसे सबसे यही है कि कक्षा 7 में मैं देख रहा हूँ और 6 में देख रहा हूँ, आज की स्थिति में 20-25 लड़की ऐसी है जो रेगुलर भी है और लगनशील भी है। 3-4 लड़के साथ में हैं। कल मैंने 1-2 लड़के को फटकारा भी है। अगर वो नहीं संभलता है तो मैं इसके घर जाऊंगा और संभालूंगा इसको मैं आगामी उसके लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और सतपाल सर के लिए ज़्यादा वो है कि ये एक्टिविटी इतनी लाते हैं जिले से, जो सूचना तुरंत अमल करो इस पर, अमल करो मामा जी, अमल करो। हमने भी कंधे से कंधा मिलाया इनके से, तो आज हम उसी मुकाम पर पहुंचे, रिकॉर्ड को हमने ध्वस्त नहीं होने दिया। तो मैं तो यही कहूँगा सभी शिक्षकों से कि मेरा तो भाई अब बिल्कुल ये मान के चलो कि सम्मान में मात्र आज के बाद 30 दिन बचे हैं, लेकिन मेरा हौसला कम नहीं है। अगर ये मुझे बुलाएंगे, मैंने इनसे कह दिया है कि लेटेस्ट जो भी रीजनिंग की वो आवे, मैं पैसे दूंगा आपको। बच्चों को आप विधिवत मेहनत कराएं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर की रीजनिंग आती है। वो हिसाब हो रहा है कि आधे में अजगर और आधे में सगर, आधे में क्यों विज्ञान गणित और तुम्हारी सामाजिक सब है, और आधे में रीजनिंग है। तो मैं मास्टर साहब से कहूंगा कि जो भी लेटेस्ट कापियां निकले उसकी रीजनिंग वाली विद्यालय में लाएं। उसके लिए मैं मास्टर साहब से कह चुका हूं, मैं पेमेंट करूंगा। जब जब आप मुझसे कहेंगे मैं ला के दूंगा, ये लेके आएंगे मैं उसका पेमेंट करूंगा, मैं वादा करके जा रहा हूं। लेकिन विद्यालय का नाम जिस तरह से चल रहा है 4 साल से, आगे बढ़ जाए और पीछे नहीं हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि विद्यालय पीछे नहीं रहेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो विशेष ध्यान रखते हुए बेटा थोड़ी सी लगन मेहनत बढ़ा दो। कुछ बच्चे 4-6 ऐसे हो गए हैं कि वो तुरंत यहाँ फील्ड में आके कबड्डी और वो खेलते हैं। वो अपने को थोड़ा सा परिवर्तन करें, औरों को पढ़ने दें। वो नहीं पढ़ते तो न पढ़ें, लेकिन जो और पढ़ रहे हैं उनको न रोकें। उनको देख करके बच्चे हैं थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो मैं कहूँगा आगामी जो भी
यहाँ इंचार्ज रहे, अध्यापक हैं जो भी, इन बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना जैसे माँ बाप करते हैं उसी तरह से हमारे अध्यापकों का भी फर्ज है कि उस तरह से बच्चों को जो है बीच बीच में प्रार्थना में घंटे में इनको जो है समझाते रहें। तो मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अभी राष्ट्रगान भी बाकी है आपका। ये बच्चियाँ दुखी होकर जा रही हैं बेचारी, इन्हें दुख नहीं होना चाहिए। माँ साहब आप क्लास में जाएंगे, इनको थोड़ा सा दुख इनका दूर करें। तो भाई सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दो लड़कियां जिनका बेबी का तो 1 नंबर से रहेगी, बेचारी वो नहीं आ पाई, और राधिका की कॉपी में पानी फैलने के कारण बेटा फोटो भेजती हो, उनका जो है नंबर नहीं आ पाया, नहीं तो आज 6 की